प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के लिए उपस्थित हुआ हूं और आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग अकबर की राजपूत नीति के संदर्भ में आगे की कड़ी में चर्चा करेंगे। बच्चों, आज हम लोग अकबर की राजपूत नीति के अंतर्गत अकबर ने कौन कौन से कार्य किए, जिसके आधार पर अकबर ने मुग़ल साम्राज्य को सुदृढ़ किया और उसका भारत में व्यापक विस्तार किया, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। अकबर ने अपनी राजपूत नीति के अंतर्गत जो प्रमुख कार्य किए थे वे था राजपूतों से वैवाहिक संबंध कायम करना, राजपूत राजाओं को अभयदान देना, प्रशासन में राजपूतों का सहयोग, राजपूतों की शक्ति का उपयोग इत्यादि। अकबर ने राजपूत राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर उनसे मधुर संबंध बनाए रखा। इस क्रम में अकबर ने आमेर, जैसलमेर, बीकानेर राज्यों की राजपूत राजकुमारियों के साथ विवाह किए और अपने पुत्र सलीम का भी विवाह जोधपुर की राजकुमारी से किया है। इस प्रकार अकबर ने अपनी राजपूत नीति के तहत राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित करते हुए मुग़ल साम्राज्य को सुदृढ़ किया। वहीं दूसरी ओर अकबर इस बात को भलीभांति समझता था कि यदि किसी राजपूत राज्य पर वह अधिकार भी कर लेगा तो वह स्थायी रूप से वहाँ शासन नहीं कर सकेगा। ऐसी परिस्थिति में जिन राजपूत राजाओं ने अकबर के विरुद्ध युद्ध भी लड़े, उन्हें भी अकबर ने क्षमा कर दिया और इस प्रकार यदि कोई राजपूत शासक अकबर का आधिपत्य, उसका अधिकार स्वीकार कर लेता था तो अकबर उससे मित्रता, मैत्री का संबंध स्थापित कर लेता था। अकबर ने जिन राजपूत राजकुमारियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, उन राजपूत राजकुमारियों को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की पूरी तरह से स्वतंत्रता उसे पूरी तरह से छूट प्रदान की थी। इसी प्रकार जो राजपूत उसके दरबार में रहते थे, उन्हें भी अपने धर्म का पालन करने या अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की पूरी स्वतंत्रता थी। साथ ही अकबर ने जजिया कर जो हिंदुओं से लिया जाता था को समाप्त कर दिया और यथासंभव हिंदू व मुसलमानों से इस नीति के तहत समान व्यवहार करने का प्रयास किया। अकबर ने राजपूतों को अपने दरबार में विभिन्न उच्च पदों पर भी नियुक्त किया। यही नहीं, अकबर ने अनेक युद्धों का भी संचालन भी राजपूतों से ही कराया, जो इसकी राजपूतों में निष्ठा और राजनीतिक सूझबूझ का परिचायक माना जाता है। आमेर के शासक राजा भारमल अकबर का इतना विश्वास पात्र था कि अकबर की राजधानी से बाहर जाने पर भारमल ही प्रशासनिक कार्यों को देखता था। बच्चों, ध्यान देने की बात है कि आमेर के शासक भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई, जो अकबर की सबसे प्रिय पत्नियों में से एक थी, का विवाह करवाया था और कहा जाए तो आमेर के शासक भारमल की पुत्री जोधाबाई अकबर की पहली राजपूत
पत्नी थी। इसी प्रकार राजा मान सिंह का उदाहरण भी दिया जा सकता है, जिसे अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजा था। अकबर ने अनेक राजपूतों को प्रांतीय सूबेदार भी नियुक्त किया था। इस प्रकार राजपूतों ने अकबर को प्रशासनिक व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो बच्चों, आज हम लोग अकबर की राजपूत नीति के संदर्भ में आगे की कड़ी में चर्चा की। अगले क्लास में हम लोग अकबर की राजपूत नीति का तत्कालीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके क्या परिणाम हुए, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।